अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। अस्सलाम वालेकुम। जैसे कि आपको पता है कि सिंध हाई कोर्ट ने अभी फैसला दिया है कि एमडी कैट को उन्होंने डिले कर दिया है। और यहाँ पे सबसे बड़े इश्यूज हैं कि सिंध हाई कोर्ट का जो बेसिक फैसला है वो क्या है और उसके क्या पॉइंट्स हैं, बस हमने वो डिस्कस करने हैं। और ये है कि आगे प्रोबेबिलिटी क्या है कि इस फैसले के बाद टेस्ट कब होगा और दोबारा इस फैसले के रिव्यू होने के कितनी चांसेस हैं। ये सारी चीजें हम आज की वीडियो में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले तो ये है कि सिंध हाई कोर्ट ने जो फैसला दिया है उसमें उसने कुछ पॉइंट्स उठाए हैं पीएमसी के अगेंस्ट के ये जो पॉइंट्स हैं इन पे आपका काम नहीं है। ठीक है। सबसे पहले जो उन्होंने सिलेबस क्लैरिफिकेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से उनके कुछ पॉइंट्स जो हैं वो उठाए हैं कि सिलेबस जो आपने है वो प्रॉपरली मेंशन नहीं किया हुआ। ठीक है। सो सबसे पहला जो उनका पॉइंट है सिंध हाई कोर्ट का वो है सिलेबस से रिलेटेड। ठीक है। कि उन्होंने ये बोला है कि आपने कॉमन सिलेबस दिया है, ठीक है, आपने बोला है कि एक कॉमन सिलेबस होगा, कोई भी उसमें जो एक कमेटी है वो उसको चेक करेगी, कोई भी क्वेश्चन आउट ऑफ सिलेबस नहीं होगा। बट उन्होंने कहा यहाँ पे क्वेश्चन ये है कि यहाँ पे एक बहुत बड़ा मेस क्रिएट हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे डिफरेंट जो हमारे पास प्रोविंसेस है वहां पे डिफरेंट तरह का सिलेबस है, डिफरेंट एफएससी की बुक्स हैं। सो जो कॉमन चैप्टर्स भी हैं उनमें भी मटेरियल डिफरेंट है, लाइंस डिफरेंट है, और ये आप सब बच्चों को पता है कि ये सबसे बड़ा इशू है। सेकंड उनका आपने बोला कि आप एक जो है वो फॉर्म देंगे जब बच्चा एंटर होगा एग्जामिनेशन सेंटर में, तो वहां वो ऑब्जेक्शन फॉर्म देंगे कि ये क्वेश्चन आउट ऑफ सिलेबस है, आप लिखेंगे वहां पे। उन्होंने कहा आपने ये जो फॉर्म ऑब्जेक्शन फॉर्म दिया जहां पे बच्चों ने लिखना है कि ये वाले क्वेश्चन जो हैं ये आउट ऑफ सिलेबस हैं, ठीक है, वो फॉर्म आपने दे दिया। तो उन्होंने कहा यहाँ पे भी दो तीन मसले आएंगे। पहला मसला तो यह है कि बच्चों का बहुत सारा टाइम वो रिव्यू फॉर्म को फिल करते हुए, ऑब्जेक्शन फॉर्म को फिल करते हुए टाइम गुजर जाएगा, तो टाइम लैप्सिस क्रिएट होगा वहां पे। सेकंड नंबर पर उन्होंने बोला कि जब वो क्वेश्चन पढ़ने में और यही वो देखते रहेंगे बच्चे कि ये आउट ऑफ सिलेबस कौन सा और सिलेबस में से कौन सा है, तो उस तरफ ही सारे बच्चे मतलब माहिर रहेंगे, तो क्वेश्चन पेपर नहीं प्रॉपरली सॉल्व कर लेंगे। और थर्ड ऑब्जेक्शन ये था कि अगर उन्होंने फॉर्म फिल कर भी दिया ऑब्जेक्शन फॉर्म, तो उससे आगे का प्रोसीजर नहीं आपने बताया कि उस ऑब्जेक्शन फॉर्म का होगा क्या, बच्चों को कब पता चलेगा कि वो ये फॉर्म जो है वो उनका क्या उस पर उन्होंने एक्शन लिया है, और कैसे वो जो क्वेश्चन आउट ऑफ सिलेबस गिने जाएंगे। कोई सोल्यूशन नहीं आपने दिया। उन्होंने ये सबसे मेन पॉइंट सिलेबस का जो है वो उठाया इसके अंदर। सेकंड नंबर पे जो पीएमसी ने जो है वो सेक्शन 10 का जिक्र किया है। अब सेक्शन 10 के अंदर उन्होंने ये बताया कि आपकी जो एकेडमिक काउंसिल है वही प्रॉपर नहीं बनी हुई। ठीक है। आप एमडी कैट जो प्रॉपरली कंडक्ट करवा ही नहीं सकते क्योंकि आपकी एकेडमिक काउंसिल नहीं बनी हुई। उसके बाद उन्होंने सेक्शन 15 के अंडर जो पीएमसी की अथॉरिटी है उसकी भी उन्होंने कहा कि उसके अंदर भी आपकी वो जो अकॉर्डिंग टू योर पीएमसी के जो हमारे पास अथॉरिटी है उसके अंदर भी जो है वो भी उन्होंने पॉइंट उठाया कि आपके सेक्शन 10 और 15 के अकॉर्डिंग आपकी एकेडमिक काउंसिल भी प्रॉपरली नहीं बनी हुई। अब होगा क्या, नेक्स्ट पॉइंट क्या है कि अब एमडी कैट एंट्री टेस्ट डिले हो गया, तो नेक्स्ट क्या होगा? नेक्स्ट अब ये होगा कि सबसे पहले तो जो उनको टोटल जो टाइम दिया गया वो 15 डेज दिए गए। ठीक है। 15 डेज उनको टाइम दिया गया। इन 15 डेज के अंदर उन्होंने करना क्या है कि एक तो उन्होंने कोई एक सिलेबस जो है उसके बारे में कोई प्रॉपरली एक अनाउंसमेंट करनी है। सिलेबस का उनका मेन पॉइंट है कि वो सिलेबस को एक रिव्यू दें और सिलेबस में जो पॉइंट्स हैं या जो भी चीज है उसको चेक करें। ठीक है। सबसे मेन पॉइंट सिलेबस के इसमें देखेंगे वो लोग। सेकंड नंबर पे वो लोग जो पीएमसी के हैं वो अपनी एकेडमिक काउंसिल बनाएंगे। ठीक है। और एकेडमिक काउंसिल बनाने के बाद अगर एकेडमिक काउंसिल उन्होंने बना ली तो उसके बाद उनके पास ये टाइम होगा कि वो एंटी टेस्ट कंडक्ट करवाने के पॉइंट ऑफ व्यू से प्रॉपरली जो आपके ऑब्जेक्शन है उन पे वो अपनी क्लैरिटी करें। अगर वो इसमें कामयाब हो गए 15 डेज में और उन्होंने वो सारी चीजें क्लियर कर दी, तो सिंध हाई कोर्ट हो सकता है उनको फौरी तौर पे एंटी टेस्ट विद इन 1 वीक करवाने की इजाजत दे दे। अगर इन केस ऐसा नहीं होता, क्योंकि अब तो पेपर भी छप चुके हैं और पीएमसी ने बहुत सारा मतलब सेंटर्स भी हर चीज क्लियर हो चुकी थी, और पीएमसी के जो हैं प्रेसिडेंट वो भी कह रहे थे कि सारा कुछ होगा। बट अब ये है कि टोटली डिपेंड करता है कि वो उनकी काउंसिल क्या करती है। अगर वो ना कर सके, हो सकता है कि सिंध कोर्ट उनसे वापस लेके जो इख्तियारात हैं वो दोबारा प्रोविंसेस को दे दे, लाइक यूएचएस कवर करवाए और उधर से सिंध वाले अपना करवाएं, बलोचिस्तान वाले जो है यूएचएस के अंदर थे वही करवाएं, केपीके वाले अपना करवाएं, फेडरल वाले अपना, यानी सब अपना अपना टेस्ट करवाएं। एक तो ये चांस हो सकता है। सेकंड ये हो सकता है कि पीएमसी उनके अगेंस्ट जो है सिंध हाई कोर्ट के सुप्रीम कोर्ट में चली जाए
और 1-2 दिन के अंदर अपना फैसला लेके 15 को ही हो जाए। सो आप लोगों के लिए काम है कि आप लोगों ने टाइम वेस्ट नहीं करना, आप लोगों ने अपनी तैयारी जारी रखनी है। ये सारे जितना भी मेस क्रिएट हुआ, इसके दौरान आप लोगों ने अपनी तैयारी को इफेक्ट नहीं करना। आपने अपने सिलेबस के अकॉर्डिंग तैयार रहना है। 15 को भी हो सकता है, बट अगर लेट हुआ तो वो सिंध हाई कोर्ट डिसाइड करेगा। बट आई एम श्योर कि ना अगर इस तरह का कोई मामला हो गया, अगर वो सुप्रीम कोर्ट में चलेगी तो टेस्ट 15 को भी हो सकता है। सो आपके लिए यही है कि आपने अपने सिलेबस को गो थ्रू रखना है, टाइम वेस्ट नहीं करना, इस मेस में, इस सारे चक्कर में नहीं पड़ना कि क्या होगा, कैसे होगा, क्यों होगा। आपने अपनी रिवीजन जारी रखनी, क्योंकि आप बिल्कुल लास्ट रिवीजन के फेज में थे और आप बिल्कुल 3-4 दिन रह गए थे, तो आप उसी रिवीजन के फेज को जारी रखें, उसी तरह आप चलते रहें। कोई मसला नहीं है, आप इंशाल्लाह सक्सेसफुल होंगे और इंशाल्लाह आपका पेपर बहुत अच्छा होगा। थैंक यू सो मच एंड बेस्ट ऑफ लक। अल्लाह हाफिज। और लास्ट में एक रिक्वेस्ट थी कि हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा।